चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 10। अगली सुबह घर में हो रही चहल पहल से दक्षिता की आंख खुलती है। वो उठती है तो एक बार फिर रात की घटना उसके दिमाग में घूम जाती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है जिससे वो और भी डर जाती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। गेट फिर नॉक होता है। बड़ी मुश्किल से वो उठती है और गेट खोलती है। बाहर दक्ष अपने दोनों हाथ बांधे बोलता है, तुम कितना सोती हो। दक्षिता कांपते होठों से बोली, आप। दक्ष बोला, चलो मेरे साथ। दक्षिता 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, क्यों। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। दक्ष उसके कमरे में आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। दक्षिता की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। दक्षिता पीछे होते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर बोलती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना। पीछे होते होते वो दीवार से लग जाती है। दक्ष उसके करीब जाकर उसके चेहरे से उसके हाथ हटाता है। दक्षिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दक्ष अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है, इतना करीब कि दक्षिता को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दक्ष बोला, तुमने देखा। कल रात तुमने सब देखा, देखा ना। 4 आंखें हैं दक्ष सिंघानिया की, मैं हर तरफ नजर रखता हूँ। दक्षिता एकदम से अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। दक्ष उसका चेहरा ऊपर करके बोला, देखा ना तुमने। दक्षिता जल्दी से सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है, फिर घबराते हुए बोली, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, बहुत मासूमियत से वो बोलती है। दक्ष उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक पल के लिए दक्षिता खो जाती है उसकी मुस्कान में। दक्ष बोला, रिलैक्स, आदत डाल लो ये सब देखने की, क्योंकि अब तुम्हें यही रहना है और यहाँ ये खून खराबा रोज होता है। फिर दक्षिता का हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो। दक्षिता बहुत घबरा रही थी। ना वो दक्ष को मना कर सकती थी, ना चाहते हुए वो उसके साथ जाती है। दक्ष उसे नीचे लेकर आता है, जहाँ नए नए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। दक्षिता आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रही थी। दक्ष एक तरफ सोफे पर बैठते हुए बोला, पसंद करो अपने लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए। इतने में उसके आदमी उसके पास आकर बोला, भाई वो महेश के बीवी और बच्चे। तभी एक औरत और उसकी 5 साल की बच्ची अंदर आते हैं, जो शायद बहुत घबरा रहे थे। दक्ष सिगरेट अपने होंठों पर रखते हुए, मुझे जानती हो, वो औरत बोली, नहीं साहब। दक्ष बोला, मैं खूनी हूँ। खून किया है मैंने तुम्हारे पति का। ये सुनते ही दक्षिता हैरानी से दक्ष की तरफ देखती है। दक्ष बोला, गद्दारी कर रहा था वो हमारे साथ, सजा तो उसको मिलनी थी। वो औरत बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया साहब जी, रोज दारू पीकर मुझे और मेरी बच्ची को मारता था, खाने तक को नहीं देता था कुछ भी। ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है। कम से कम हम दोनों चैन से तो रहेंगे। वैसे भी मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर आपके बारे में सुना है कि आप गरीबों की बहुत मदद करते थे। बुरे हो तो बस बुरे लोगों के लिए भगवान आपको हर खुशी दे साहब जी। दक्ष बोला, देखो, तुम्हारी और इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम चिंता मत करो। फिर अपने एक आदमी को बुलाकर इन्हें शांति भवन ले जाओ। वो औरत दक्ष को ढेरों दुआएं देकर चली जाती है। दक्षिता मन ही मन बोली, क्या है ये, एक तरफ तो राक्षस और एक तरफ देवता। दक्ष दक्षिता की तरफ देखकर बोला, अभी तक तुमने कुछ पसंद नहीं किया। दक्षिता जो दक्ष की तरफ देख रही थी, वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी कुछ भी उठाने लगती है। दक्ष उसकी सभी हरकतें नोटिस कर रहा था। वो एकदम से उठता है और दक्षिता का हाथ पकड़कर, ये क्या कर रही हो, घबरा क्यों रही हो इतना। दक्षिता, नहीं नहीं तो वो इतने सारे कपड़े हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे नहीं पता था कि वो घबराहट में क्या क्या बोल रही है। दक्ष एक नौकर को आवाज लगाता है, ये सारे कपड़े दक्षिता के कमरे में रख कर आओ। दक्षिता हैरानी से बोली, इतने सारे। दक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, शश, आवाज उतनी जितनी जरूरत हो। ये कहकर दक्ष घर से बाहर चला जाता है। दक्षिता भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके पूरे कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। बाप रे, इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके बाद वो सारे कपड़ों को अच्छे से अलमारी में रखती है और फिर नहाने। दक्ष अभी तक वापस नहीं आया था, पर कबीर घर में ही था। दक्षिता नहाने के बाद डरते डरते नीचे आती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। कबीर का कमरा नीचे था, वो भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था।
दक्षिता अपना दुपट्टा संभाले सीढ़ियां उतर रही थी और नीचे जाकर सीधा टकरा जाती है कबीर से। दक्षिता बोली, सॉरी सॉरी। कबीर बेहद गुस्से से बोला, अंधी हो देखकर नहीं चल सकती। दक्षिता अपनी नजरें नीची कर लेती है। दक्षिता उसे घूरता हुआ बाहर जाने लगता है। तभी उसके कान में नौकर की आवाज पड़ती है, मैडम जी कुछ चाहिए आपको। दक्षिता कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर उसके पास आकर बेहद गुस्से से बोला, कहीं की महारानी नहीं है ये, जो तुम इसके आगे पीछे घूम रहे हो। जो चाहिए होगा खुद बना लेगी, वैसे भी तुम्हारा खाना इसे बहुत तीखा लगता है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के